हेलो फ्रेंड्स, भगत ऑनलाइन अपडेट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से जो लोको पायलट के लिए भी वैकेंसी जारी कर दिया गया है। आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल कैसे पर करवाइएगा, ठीक है। इसलिए शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से कुछ डिटेल्स यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे लेटेस्ट आपका यहाँ पे डेट अपडेट्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे रिक्वायरमेंट बोर्ड ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट LFV, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। जस्ट यहाँ पे आपका एप्लीकेशन का यहाँ पे क्लोजिंग डेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पे जस्ट नोटिस यहाँ पे दिया हुआ है। जस्ट यहाँ पे क्लिक करके आप नोटिस ये को थोड़ा सा चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपको बेहतर समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे जस्ट नोटिफिकेशन जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से रेलवे मिनिस्ट्री रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से भी जो यहाँ पे आपका नोटिस संख्या यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जस्ट नीचे आते हैं। बाद यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट यहाँ पे ALP के तरफ से अभी जस्ट यहाँ पे वैकेंसी जारी कर दिया गया है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपको नोटिस यहाँ पे डेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 29/3/2025 से आपका नोटिस यहाँ पे जारी कर चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे 12/4/2025 से, ठीक है। उसका आपका क्लोजिंग डेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ 11/5/2025 तक आपको, यानी अप्रैल तक ये सॉरी मई तक ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अब लास्ट फी पेमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 13/5/2025 तक आपको ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं या फिर पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई करेक्शन या फिर मॉडिफाई या फिर चेंजेस करना है तो आपको यहाँ पे शेड्यूल रखा गया है 14 तारीख से आपको 23 तारीख के बीच में जो भी फॉर्म का करेक्शन करना है उसको आपको चेंजेस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जब नीचे आते हैं यहाँ पे पे स्केल का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे दिया हुआ 19,000 से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका एज क्राइटेरिया यहाँ पे रहेगा 18 से 30 साल। उसके बाद यहाँ पे टोटल यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है 9,970 यहाँ पे वैकेंसी टोटल यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है। आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। आपको इंस्ट्रक्शन को इजीली आपको यहाँ पे रीड कर लेना है। उसके बाद जस्ट नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है मेडिकल स्टैंडर्ड आपका आई विजन के लिए आपका 6/6 डिस्टेंस है विदाउट ग्लास का आपका होना जरूरी है, ठीक है। आपका यानी टोटली आपको बोला जाए तो आपका आई एकदम फिटनेस रहना चाहिए। आपका नाइट विजन या फिर कलर विजन या फिर ब्लाइंड नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जस्ट नीचे आते हैं। सिंपली आपको नेशनलिटी में आपका इंडियन सिटीजनशिप रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आते हैं यहाँ पे एज लिमिट के बारे में, ठीक है। एज लिमिट में आपका यहाँ पे 18 से 30 साल का यहाँ पे एज रखा गया है, ठीक है। उसके बाद SC और ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 5 साल के लिए आपको एज रिलैक्स का यहाँ पे छूट दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे OBC के लिए आपको 3 साल के लिए दिया गया है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए आपको 3 साल, 6 साल, 8 साल अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद अगर आप UR है तो उसके लिए 40 साल एज रखा गया है, ठीक है। इसी तरह से आप प्रॉपर आपको चेक कर लेना है कि आपको, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। जैसे नीचे आने के बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ठीक है। ऑल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अदर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपको 500 रुपये के लिए फीस रखा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ST और अदर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है CBT स्टेज 1 के लिए यहाँ पे आपको 250 रुपये यहाँ पे पेमेंट रखा गया है, ठीक है। SC ST और एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पे, और बैकवर्ड यानी यहाँ पे बैकवर्ड क्लास के लिए भी आपको 250 रुपये यहाँ पे पेमेंट रखा गया है, ठीक है। पेमेंट का मोड रहेगा ऑनलाइन मेथड में, ठीक है। ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट नीचे आ जाता है स्क्रॉल कर। जैसे आप नीचे आ जाते हैं उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट यहाँ पे क्वालिफिकेशन के यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको प्रोवाइड यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। असिस्टेंट लोको पायलट की तरफ से भी आपका लेवल यहाँ पे 2 के लिए रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेज के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आपका यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको मैट्रिक्स के साथ में ITI या फिर डिप्लोमा पास आउट होना चाहिए। आपको कोई सा भी ट्रेड में फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, मैकेनिकल हो, ठीक है, वेल्डर हो, इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। आपको इजीली यहाँ पे चेक कर लेना है। आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे सारा मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सिंपली इसमें 10 पास आउट ITI डिग्री आपको पास आउट होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आते के साथ यहाँ पे आपका RRB का यहाँ पे जोन सिलेक्ट हो रहा है। आपका कैटेगरी
वॉइस यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि अहमदाबाद में यहाँ पे देख पा रहे हैं यूआर के लिए 223 है, एससी के लिए आपका 34 है, उसी तरह से आपका यहाँ पे एसटी के लिए 37 है, ठीक है। ओबीसी के लिए 130 है, ईडब्ल्यूएस के आपको 33 है। टोटल यहाँ पे 497 वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरह से हर जोन में यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे शो हो रहा है, आपको इजीली यहाँ पे प्रॉपर आपको चेक कर लेना है, ताकि आप किस जोन में आपको फील कर रहे हैं, ठीक है। इजीली आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, सारा जोन यहाँ पे अवेलेबल यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ठीक है, वीडियो को लेट नहीं करते, आगे की ओर बढ़ते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। उसके बाद जैसे आप सारा डिटेल्स चेक कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे मेन साइट में आ जाना है। सिंपली ये साइट यहाँ पे देख पा रहे हैं आरआरबी अप्लाई gov.in यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मैं इजली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आपको इजीली यहाँ पे आपको चेकआउट कर लेना है। सिंपली यहाँ पे अप्लाई वाला यहाँ पे बटन शो हो रहा है, ठीक है। आप ऑलरेडी आप रजिस्टर है तो यहाँ पे ऑलरेडी वाला यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर सिंपली आप न्यू है तो यहाँ पे न्यू वाला सेक्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप ऑलरेडी रेलवे का फॉर्म भर चुके हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट वाला सेक्शन में आपको क्लिक करके लॉगिन कर लेना है, ठीक है। सिंपली न्यू कैंडिडेट के लिए यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का यहाँ पे मेंशन किया हुआ कुछ पॉपअप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ओके कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में आपको क्रिएट अकाउंट यहाँ पे कर लेना है। फर्स्ट में आपको यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे मैट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर आपका नाम फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे रीड टाइप यानी कंफर्म नेम यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव नेम चेंज, यहाँ पे यस करके है तो यहाँ पे यस करके आपको, अगर नेम चेंज किए हुए तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको डाल सकते हैं। उसके बाद नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बर्थ यहाँ पे डेट यहाँ पे शो हो रहा है, बर्थ डेट आपको यहाँ पे इजिली आपको चूज करके यहाँ पे आपको डाल लेना है। जैसे यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ पे इजीली आपको यहाँ पे चूज करने वाला ऑप्शन यहाँ पे सेक्शन शो नहीं होगा। सिंपली आपको यहाँ पे नॉर्मली आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। आपको जैसे आप टाइप करते हैं उसी तरह से यहाँ पे सिंपली आपको टाइप कर लेना है, इजीली यहाँ पे सिलेक्ट होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर यहाँ पे पूछा गया है, जेंडर है मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अदर कैंडिडेट है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली रीटाइप यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक अकॉर्डिंग आपका फादर नेम यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल कर लेना है इस लाइन में। उसके बाद यहाँ पे रीटाइप फादर नेम, ठीक है, दो बार इसीलिए भराया जा रहा है ताकि बाय मिस्टेक ना हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है, मदर नेम यहाँ पे प्रॉपर आपको मदर नेम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे रीटाइप मदर नेम, ठीक है। उसके बाद जैसे आप फिल कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे नीचे से आपका ईमेल आईडी यहाँ पे शो हो रहा है। ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे प्रॉपर फिल करना है, जनरेट ओटीपी करना है। जस्ट यहाँ पे आपका ईमेल आईडी पे ओटीपी भेजा जाएगा, उसको यहाँ पे ओटीपी फिल करके यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रॉपर फिल करना है, उसी तरह से जनरेट ओटीपी कर लेना है। मोबाइल में आपका ओटीपी भेजा जाएगा, उसको कम से कम वेरीफाई यहाँ पे कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे दोनों वेरीफाई करते हैं, उसके बाद यहाँ पे मस्ट यहाँ पे आधार यहाँ पे ऑथराइज यहाँ पे वेरिफिकेशन आपको करना है। सिंपली आपको आधार नंबर आपका प्रॉपर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट जनरेट ओटीपी वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप आधार ओटीपी में आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका प्रॉपर यहाँ पे अपडेट होना जरूरी है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे और जनरेट ओटीपी करते हैं, उसके बाद यहाँ पे ओटीपी फिल करके जस्ट यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई जैसे करते हैं उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे आपको प्रॉपर यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड में आपको यहाँ पे डेमो के तौर पे यहाँ पे मैं यहाँ पे शो कर ले रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसी तरह से आपको पासवर्ड एक नॉर्मली यहाँ पे आपको क्रिएट कर लेना है। दोनों में सिंपली आपको पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा को यहाँ पे बूट कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे प्रीव्यू वाला सेक्शन पे आपको प्रीव्यू कर लेना है। सारा डिटेल्स यहाँ पे इजीली यहाँ पे खुल के आ जाएगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे जैसे आप सबमिट करते हैं प्रीव्यू को, उसके बाद आपका अकाउंट आपका जनरेट होके आ जाएगा। जैसे ही सबमिट करते हैं उसके बाद यहाँ पे ऊपर वाला सेक्शन पे फिर से आगे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपका लॉगिन के लिए ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर चुके थे। उसके बाद यहाँ पे जस्ट ऑलरेडी वाला यहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लेना है। चाहिए तो यहाँ पे आप आधार के थ्रू आपको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपका पासवर्ड से यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे आधार करते हैं तो आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आधार नंबर आपको प्रॉपर फिल करना है, जनरेट ओटीपी करना है, जस्ट बूट करके यहाँ पे जस्ट लॉगिन कर लेना है।
और सिंपली आप चाहे तो यहाँ पे पासवर्ड दिया हुआ है, पासवर्ड को यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो अभी क्रिएट किए तो उसको फिल करके जस्ट यहाँ पे बूट करके यहाँ पे जस्ट लॉगिन कर लेना है। 2 मेथड आपके लिए रखा गया है, आपको जिसमें बेस्ट लगता है उसी में आपको आपको लॉगिन कर लेना है। तो जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इजीली आपको यहाँ पे रीड कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन, जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट की तरफ से यहाँ पे आपका यहाँ पे फिर से यहाँ पे डेट मेंशन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका 12/4/2025 से आपको यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट आपका डेट रहेगा 11/5/2025 तक ये फॉर्म को आप लास्ट यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में आपको यहाँ पे जोन सिलेक्ट करना है। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा सारा जोन यहाँ पे अवेलेबल यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। जोन को आपको आपका जिस जोन में आपको भरना है यहाँ पे सिंपली आप पीडीएफ के माध्यम से यहाँ पे देख पा रहे हैं सारा यहाँ पे आपका वैकेंसी का यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। आप जिस जोन से आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे अजमेर हो गया, प्रयागराज हो गया, ठीक है, मुंबई हो गया, सारा यहाँ पे डिटेल्स आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपका पोस्ट शो हो रहा है। आपको इजिली यहाँ से चेक कर लेना है आप किस पोस्ट में आप भरना चाहते हैं, यहाँ पे किस जोन से, उसको यहाँ पे चेक करके आपको इजिली यहाँ से आपको जोन को चूज कर लेना है। जिस जोन में आपका सीट है वही जोन से आपको यहाँ पे फिल करके आपको भर लेना है, ठीक है। सिंपली आपको जोन चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको चेक बॉक्स टिक करना है। उसके बाद यहाँ जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का कुछ यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। इजीली आपको सारा डिटेल्स को आपको चेक कर लेना है प्रॉपर आपका सही है ना। उसके बाद जस्ट नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस यहाँ पे पूछा गया है, मैरिड है अनमैरिड है, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद रीजन है यहाँ पे दिया है हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, यहाँ पे आपको चूज करना है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे मदर टंग आपका भाषा क्या है, यहाँ पे सारा यहाँ पे आपका ऑल इंडिया का यहाँ पे भाषा यहाँ पे आपका शो हो रहा है। आपको हिंदी, इंग्लिश है, गुजराती, मराठी जो भी आपको है यहाँ पे इजीली आपको यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट योर लैंग्वेज यहाँ पे प्रिफरेंस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसी तरह से आपको आप एग्जाम में किस लैंग्वेज से आप एग्जाम देना चाहते हैं यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। इजीली आपको यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे परमानेंट विजुअल यहाँ पे मार्क पूछा गया है। बॉडी पार्ट्स में कुछ मार्क है, मोल मार्क ऑन फेस या फिर आपका कहीं बॉडी पार्ट्स मार्क है तो यहाँ पे इजीली आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड में आपको यहाँ पे कट मार्क ऑन फेस या फिर कट मार्क ऑन लेफ्ट हैंड आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करके यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपका यहाँ पे आप किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, यूआर है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करना है। अगर यूआर कैंडिडेट में आप चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको सिंपली आपको यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे डालने के लिए यहाँ पे मेंशन शो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप एसटी कैटेगरी से आप फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ एग्री यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एसटी कैटेगरी से आप भरना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में आपको यहाँ पे कैटेगरी आपका आप किस ट्राइब से आते हैं उसको यहाँ पे आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। मुंडा है, खड़िया, अहेर है या फिर उरांव है, ठीक है, उसको यहाँ आपको प्रॉपर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑथराइज यहाँ पे दिया हुआ है डिप्यूटी कमिश्नर, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे आपको चूज कर सकते हैं। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका सीओ लेवल से है तो यहाँ पे रेवेन्यू ऑफ अदर बिलोंग द तहसीलदार यहाँ पे शो होगा, इसको आप चूज करके आपका भर सकते हैं आपका प्रखंड लेवल से है। और सिंपली यहाँ उसके बाद अगर आप सब डिविजनल है तो यहाँ पे सब डिविजनल चूज करके आपको इजीली फॉर्म को यहाँ पे आपके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना है, ठीक है, और चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप किस स्टेट से आप आते हैं यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका कैटेगरी यहाँ पे आपको डेट कम्युनिटी डेट पूछा गया है, ठीक है। इजीली यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद अब कब आपका बना हुआ है उसको आपको सिंपली यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डू हैव पास डू यू विश यहाँ पे अवेलेबल फ्री ट्रैवल रेल पास यहाँ पे आपको चाहिए तो ठीक है। आप एससी और एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपको ट्रैवल पास यहाँ पे छूट दिया जाता है, यस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन यहाँ पे आपको शो कर लेना है किस रेलवे स्टेशन से आप भर रहे हैं, ठीक है, इजीली। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट को यहाँ से चूज कर लेना है। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे दिया हुआ है पीडीएफ साइज यहाँ पे दिया हुआ है 400 KB के बीच में आपको यहाँ पे
जस्ट पीडीएफ साइज में आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं पीडीएफ यहाँ पे, उसके बाद जस्ट नीचे आना है। ठीक है, अगर आप अदर कैंडिडेट रहते तो यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट डालने का यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन नहीं यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जस्ट नीचे आते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आपका एड्रेस, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस पूछा गया है और परमानेंट एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको चूज करना है किस स्टेट से आप यहाँ पे फिल कर रहे हैं। ठीक है, आपको स्टेट यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, डिस्ट्रिक्ट आपको सारा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपका मेंशन हो गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर आपका आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका एड्रेस यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे सिटी दिया है, सिटी आपको नियरेस्ट आपको सिटी या फिर शहर आपको टाउन यहाँ पे शो होगा। ठीक है, इजीली यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड दिया गया है, पिन कोड आपको प्रॉपर आपको फिल कर लेना है। आप एड्रेस यहाँ पे फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका लोकेशन पूछा गया है। ठीक है, इजीली आपको यहाँ पे टाइप करना है। पिन कोड जैसे फिल करते हैं, अगर इन केस आपका दोनों में यहाँ पे प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो जस्ट यहाँ पे सेम यहाँ पे चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होकर आ जाएगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करके आप आगे के लिए आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आपका देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्रीन से हो गया है आपका पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे इसको कट कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे नीचे आना है, आपका कैटेगरी यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करना है आपका। ठीक है, यहाँ पे एक सर्विसमैन का डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करना है तो यहाँ पे यस करके आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। उसके बाद सिंपली नो है तो सिंपली नो करके आगे की ओर बढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे यू आर ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर यहाँ पे है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईबीसी का अगर है तो यहाँ पे इजीली आपको डाल सकते हैं, सिंपली नहीं है तो सिंपली आपको नो छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रेलवे का कुछ एम्प्लॉय है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। ठीक है, अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नोट अप्लीकेबल शो हो रहा है, सिंपली आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है यहाँ पे। ठीक है, कुछ आपका आपका रेलवे में कुछ अप्रेंटिस है तो यहाँ पे यस करके डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर लेना है, सिंपली नहीं है तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका अकाउंट का यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर लेना है आपको। यहाँ पे फर्स्ट में आपका यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम यानी आपका नाम यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर टाइप करना है, अकाउंट नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपका आईएफएससी कोड यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका बैंक सिलेक्ट होकर आ जाएगा, आपका यहाँ पे ब्रांच शो हो जाएगा। ठीक है, इजीली यहाँ पे सारा डिटेल्स को यहाँ पे इजीली आपको, मेरा ऑलरेडी भरा हुआ है इसीलिए यहाँ पे आपको इजीली शो हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से आपको प्रॉपर आपको फिल कर लेना है। जस्ट उसके बाद जस्ट यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव करते के साथ यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। जैसे हम नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं मेरा ऑलरेडी यहाँ पे मैट्रिक का यहाँ पे भरा हुआ है तो यहाँ पे ठीक है सिंपली इसको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करना है, आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आपका 3 इयर्स डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग है या फिर आपका डिग्री इंजीनियरिंग है। उसके बाद यहाँ पे आपका आईटीआई है तो आईटीआई वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एनसीए है तो एनसीए आपको सिलेक्ट करना है। सिंपली मेरा आईटीआई है तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आईटीआई चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड आपको पूछा गया है, फिटर है जिस आपका यहाँ पे शो हो जाए, इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, हीट इंजीनियरिंग है, मैकेनिस्ट है, डीजल मैकेनिक है। ठीक है, टर्नर है, आपको ट्रैक्टर मैकेनिक है। अपने अकॉर्डिंग आपको देखना है यहाँ पे किस में आपको आप ट्रेड लिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट यहाँ पे चूज करना है, आप किस स्टेट से आप पास आउट हुए थे उसको यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, सिंपली डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट यहाँ पे नाम आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको टाइप कर लेना है आपका। उसके बाद जैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूट आपको टाइप करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका पासिंग ईयर पूछा गया है, पासिंग ईयर आपका पास आउट हुए तो उसको यहाँ पे आपको इजीली यहाँ पे चूज कर लेना है और इसमें आपको चूज करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सर्टिफिकेट इशू आपका कब हुआ था। ठीक है, आपका बोर्ड का अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करना है, एनसीवीटी है या फिर सीएसवीटी है यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, सिंपली आपको एनसीवीटी आपका जिस पास आउट हुए थे उसको चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे डिग्री यहाँ पे टाइप हुआ है। ठीक है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है यहाँ पे आपका स्टेट है तो सिंपली आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे जैसे आप फिल करते हैं सारा डिटेल्स, जैसे कि देख पा रहे हैं मेरा सारा डाटा यहाँ पे अवेलेबल यहाँ पे शो हो गया है। ठीक है, उसके बाद जस्ट यहाँ पे ऐड वाला सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऐड करते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली आपका यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो चुका है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे
आपको नीचे यहाँ पे जैसे आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली आई यहाँ पे बटन शो हो रहा है, यहाँ पे डिलीट करके आप फिर से रीटाइप करके आपको चेंज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट वाला सेक्शन में आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा आपका, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे जो अपलोड किए थे यहाँ पे अपलोड यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसको चाहिए तो यहाँ पे व्यू करके आप चेक कर सकते हैं। अगर सिंपली यहाँ पे बता दे रहा हूँ, अगर आप अदर कैंडिडेट रहते हैं, आपका जनरल कैटेगरी से आप फॉर्म फिल करते थे, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करने का यहाँ पे मेंशन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जस्ट नीचे आते हैं, यहाँ पे फोटो का यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे फोटो आपका रिसेंट फोटो होना चाहिए आपका। सिंपली फोटो में जस्ट यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड यहाँ पे जैसे यहाँ पे सैंपल यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, आपको इस टाइप से यहाँ पे फोटो होना चाहिए। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे शो हो रहा है, जस्ट यहाँ पे जो यहाँ पे बैकग्राउंड है यहाँ पे आपका सिंपली यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। इस टाइप से जो डेमो दिया गया है, सिंपली इस टाइप से चश्मा वगैरह आपको कैप वगैरह आपको यूज नहीं करना है, सिंपली आपको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका डायमेंशन दिया हुआ है आपका, उसी टाइप से आपको देख लेना है। आपका डायमेंशन यहाँ पे प्रॉपर आपको चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर दिया, सिग्नेचर का यहाँ पे साइज यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको 30 से आपको 49 KB का बीच में यहाँ पे फोटो यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, मैं सारा फोटो और सिग्नेचर को आपको अपलोड करके इजीली यहाँ पे शो कर ले रहा हूँ। ठीक है, फोटो का यहाँ पे रिसेंटली आपको साइज दिया गया है, आपको साइज यहाँ पे 100 से आपका 150 KB के बीच में यहाँ पे फोटो रहेगा। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड के साथ। तो दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा फोटो यहाँ पे इजीली यहाँ पे अपलोड होकर आ चुका है, फोटो और सिग्नेचर। इसी तरह से आपको फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर लेना है। उसके बाद जस्ट नीचे आना है, नीचे आते के साथ जस्ट यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाला सेक्शन दिया हुआ है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करके आपको आगे की ओर बढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे जोन सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जिस जोन में आपको सीट यहाँ पे प्रोवाइड होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका प्रीफरेंस यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अदर जोन से भरते तो यहाँ पे आपका प्रीफरेंस यहाँ पे अवेलेबल शो हो जाएगा। सिंपली जस्ट यहाँ पे प्लस वाला को देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे चूज करना है, उसके बाद जस्ट यहाँ पे चूज कर लेना है। ठीक है, आपका यहाँ पे प्रीफरेंस शो हो गया है। ठीक है, चूज हो गया है। उसके बाद जस्ट नीचे आना है, डिक्लेरेशन चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका सिंपली यहाँ पे CBT मोड के लिए यहाँ पे आपका फीटर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका कुछ यहाँ पे डिक्लेरेशन यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लेस आप जिस जगह से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसको यहाँ पे इजीली आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। जिस जगह से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं आपका नज़दीकी यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे प्रीव्यू वाला सेक्शन से हो रहा है, प्रीव्यू जस्ट करते हैं, प्रीव्यू यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। ठीक है, सारा डिटेल्स आपको इजीली यहाँ पे शो हो जाएगा, आपको चेक कर लेना है सारा डिटेल्स आपको प्रॉपर आपको यहाँ पे फिल हुआ है नहीं। ठीक है, उसके बाद जस्ट नीचे आते हैं, सारे डिटेल्स को इजीली यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। सारा डिटेल्स फिल हुआ है ना, आपको इजीली देख लेना है कि प्रॉपर आपको फिल हुआ है कि नहीं। उसके बाद जस्ट यहाँ पे एग्री वाला यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है, चाहिए तो यहाँ पे एडिट का यहाँ पे बटन हो रहा है। एडिट के लिए आपको इजीली आपको एडिट करके आप चेंजेस कर सकते हैं, अगर कुछ आपको इनमें से अगर चेंज करना है। ठीक है, और सिंपली अगर सब सही है तो जस्ट यहाँ पे सबमिट वाला सेक्शन दिया है, जस्ट यहाँ पे सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट करते हैं आपको यहाँ पे पेमेंट के लिए यहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि जैसे आप सबमिट करते हैं उसके बाद यहाँ पे करेक्शन या फिर चेंजेस नहीं कर पाइएगा। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट के लिए यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे खुल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे आप CSC वैलेट के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे SBI पे के माध्यम से आपको कर सकते हैं। ठीक है, आपको जिसमें अवेलेबल होगा उसमें आपको सिंपली यहाँ पे चूज करना है, जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लेना है कोई मेथड में। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड एग्री दिया हुआ है, सिंपली आपको प्रोसीड कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है डेबिट कार्ड SBI, ठीक है, नेट बैंकिंग UPI। ठीक है, जिस माध्यम से आप पे आउट करना चाहते हैं उसको यहाँ पे चूज करना है। सिंपली मैं यहाँ पे UPI के माध्यम से करता हूँ। ठीक है, जस्ट यहाँ पे QR यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, जस्ट यहाँ पे फोन पे है तो यहाँ पे इजीली आपको कर लेना है। जस्ट यहाँ पे पे नाउ वाला सेक्शन दिया हुआ है, जस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे पेमेंट कर लेना है। ठीक है, जैसे आप आपका 250 रुपये यहाँ पे पेमेंट करते हैं आपको फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट होके आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।